जयपुर में आयोजित 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन इंडिया एंड द पैसिफिक का समापन जयपुर डिक्लेरेशन की घोषणा के साथ हुआ। इस फोरम में 35 देशों के 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक का समापन समारोह आयोजित हुआ। फोरम के आखिरी दिन जयपुर डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जो अगले 10 साल यानी 2025 से 34 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की रूपरेखा होगी। इसमें कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया गया है। फोरम के पहले दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सिटीज 2.0 की साइनिंग सेरेमनी हुई। इसमें 1800 करोड़ रुपए की लागत से 18 शहरों को सुपर क्लीन सिटी बनाने की घोषणा की गई। फोरम के समापन सत्र में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। फोरम में विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने शहरी विकास, वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर अपने विचार साझा किए। 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। एक प्रकार से 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। सारे के सारे 200 करोड़ रुपए एक शहर को मिले हैं। उससे जो कचरा है, उस कचरे से कैसे हम मीथेन गैस या कंपोस्ट खाद या दूसरी चीजें बनाकर कचरे को उपयोगी बनाएं। जयपुर डिक्लेरेशन में 13 बिंदुओं को खास तौर पर शामिल किया गया है, जिसमें कि सदस्य देशों के बीच सहयोग दृष्टिकोण को लागू करने की बात कही गई है। इसमें CMD वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का निस्तारण करते हुए सतत और सर्कुलर इकोनॉमी को लागू करना प्राथमिकताओं में रखा गया है। विशेषज्ञों ने जयपुर डिक्लेरेशन को कुछ इस प्रकार समझाया है। So the main issue with the Jaipur Declaration, it is on the theme of circular economy, because we know that we have to improve resource efficiency, we have to have sustainable production and consumption, we have to also minimize the carbon footprint of many sectors, and for that circularity is very important. It has 13 goals, and the goals cover many of the emerging waste streams like plastics, construction and demolition waste, and many other waste streams, that how we can actually promote the circular economy to minimize the waste streams, not only minimize the waste stream, and also minimize the demand, our demand on the virgin raw materials, because the natural resources are finite. We need to sustainably use them, and we need to sustainably preserve them for our future generation. 2030 के SDG के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जयपुर डिक्लेरेशन को अपनाने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। यहाँ तय की गई नीति और रणनीति और डिक्लेरेशन को अपनाकर आगामी वर्षों में सार्थक परिणाम सामने आ सकेंगे। राजधानी जयपुर में 3 दिनों से 3R सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के जो चर्चा और मंथन किया गया, उसका जयपुर डिक्लेरेशन के साथ समापन हो गया है। इसे 35 देशों ने अपनाया है। साथ ही में इसे लेकर के जो मकसद तय किए गए हैं, जिनमें कि पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक लक्ष्य तय किया गया है, उसे 10 वर्षों के लिए सभी देशों के सामने रखा गया है, जिसे स्वैच्छिक रूप से अपनाया जा सकेगा। इसे लेकर के उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहद कारगर और अहम कदम साबित होगा। महेश नाधीच, DD न्यूज, जयपुर।